नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कुल 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगाई। योगी सरकार ने तीसरे चरण में प्रदेश के 3 महानगरों में पुलिस कमिश्नरी लागू की है। सरकार ने प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद अब इन तीनों शहरों में पुलिस कमिश्नर तैनात किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबसे पहले 13 जनवरी 2020 को लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की थी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव सैफई और जसवंत नगर क्षेत्र में जगह जगह जाकर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर लोगों के बीच में जा रही है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। इस दौरान नुक्कड़ सभाओं में भारी मात्रा में भीड़ भी देखी जा रही है, यानी कि डिंपल यादव को मैनपुरी की जनता का समर्थन भी मिल रहा है। हमारा घर है, नेताजी का घर है यहाँ, और लोग जिस दिन 5 तारीख को बटन दबाए जाएंगे तब आप देखेंगे कि ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी और सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को हम देने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन में कुसमरा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैनपुरी का मतदाता इस बार करवट ले रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी तब भ्रष्टाचार की सरकार दुनिया के पैमाने पर कही जाती थी। दुनिया के अन्य राष्ट्रों में भारत की छवि धूमिल हो रही है। माथे पर टीका कलंक का लग रहा था। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चारों तरफ घोटाले ही घोटाले बताए। अपने नेता को चुनने का मैनपुरी के लोग मन बना चुके हैं। कमल को खिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में भारी उत्साह है और योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की सब लोग सराहना कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैनपुरी में कमल खिलेगा। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में आज 6 करोड़ 60 लाख कीमत की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। प्रयागराज पुलिस और प्रयागराज की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की संपत्ति को कुर्क किया है। आरोप है कि अतीक अहमद ने अपराध, दबंगई और रसूख के बल पर इन संपत्तियों को अवैध तरीके से अर्जित किया, जिसको पिछले दिनों प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने चिन्हित करते हुए कुर्क किया और डीएम से अनुमति भी इसके लिए मांगी गई थी। डीएम की अनुमति मिलने के बाद प्रयागराज पुलिस और प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर डुगडुगी बजाकर अतीक अहमद की संपत्ति को कुर्क करते हुए अपना नोटिस बोर्ड वहां पर लगाया। अतीक अहमद की 3 दिन पहले अभी जो वहाँ पे झूंसी में एक 123 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसको भी कुर्क किया गया था। उसी में आगे यहाँ पर इसके घर के पास कसारी मसारी में ये अवैध तरीके से, अवैध धन से ये संपत्ति अर्जित की गई थी। उसी को आइडेंटिफाई किया गया और ये 11.5 बिस्वा का एरिया यहाँ पर है। इसकी अनुमानित कीमत 6 करोड़ 60 लाख की है। उसको फिलहाल यहाँ पर अभी कुर्क किया जा रहा है। मुरादाबाद के थाना मझौला थाना क्षेत्र के नया मुरादाबाद में 2 दिन पहले एक बंद कमरे में फंदे से लटका मिला शव बरामद हुआ। पड़ोसियों के द्वारा दुर्गंध आने के कारण सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा खोला तो अंदर युवती का शव लटका मिला था, जिसमें से दुर्गंध आ रही थी, जिसको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव 2 दिन पुराना बताया गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो लड़की के परिजनों ने एक लड़के का नाम लेकर उस पर शक जताया। पुलिस ने युवती के मोबाइल के आधार पर तारिश नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि तारिश और युवती काफी दिनों से लिविंग में रह रही थी और आपस में किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। बताया भी जा रहा है कि लड़के की शादी कहीं और तय हो गई थी और इसी बीच दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसको लेकर लड़की डिप्रेशन में थी। इसी को लेकर उसने सुसाइड किया था। फिलहाल पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया है। ये थाना मंझौला में एक लड़की के द्वारा सुसाइड किया गया था, जिसकी डेड बॉडी 2 दिन बाद में उसी के रूम में मिली थी और परिजनों के द्वारा इसमें एफआईआर पंजीकृत किया गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 306 के तहत इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई। और उसके बाद में पुलिस ने इसमें छानबीन किया, जिसमें फिर एक व्यक्ति का नाम इसमें प्रकाश आया, तारिश नाम का, और जो लड़की का जो मोबाइल है और उसका जो बाकी जो चीज़ें हैं जो देखी गई,
तो ये जानकारी मिली कि लड़की के साथ में उसका लिव इन रिलेशन था और उन्हीं में आपस में किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो गया था और जो लड़का है उसकी शादी कहीं और जगह पर तय हो गई थी और लड़की उससे शादी करना चाह रही थी, तो इसी को लेकर वो डिप्रेशन में थी। इसी में उसने सुसाइड किया था। जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया है। आगे किसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कोतवाली सेक्टर 113 क्षेत्र में स्थित सेक्टर 78 स्थित हाइट पार्क सोसाइटी में चल रहा विवाद आज फिर अचानक से हिंसक हो गया, जब देर रात कुछ दबंगों ने सोसाइटी के लोगों के साथ घरों में घुसकर गाली गलौज कर जमकर मारपीट की। आरोप है कि मारपीट करने वाले दबंग तथाकथित एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने देर रात अपने घर के बाहर निकल आए और सड़क पर बैठ गए और सड़क जाम कर दिया। सोसाइटी में मारपीट की सूचना मिलने पर कोतवाली सेक्टर 113 के प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वो सड़क से नहीं हटेंगे। पीलीभीत में एसपी के सख्ती के बावजूद भी जिले में सूदखोरी का कारोबार थम नहीं रहा है। दरअसल थाना बरखेड़ा के कस्बे में बीजेपी नेता पप्पन की साली आशिक गुप्ता ने बड़े पैमाने पर सूदखोरी का मकड़ जाल बिछा रखा है और करोड़ों रुपए से सूदखोरी का सिंडिकेट जिले भर में धड़ल्ले से चल रहा है। मजे की बात इसमें है कि सूदखोरी के इतने बड़े कारोबार के बावजूद भी बीजेपी नेता पप्पन के रसूख के आगे प्रशासन और स्थानीय पुलिस मानो लाचार और बेबस नजर आ रही है। जो भी एप्लीकेशन जो मिला है उसको एसओ बरखेड़ा को जांच उपरांत साक्ष्य एवं तथ्य के आधार पर कार्रवाई करने हेतु मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। कोई भी गैरकानूनी क्रियाकलापों में इन्वॉल्व होगा या इलीगली कोई ज़्यादा ब्याज वसूली करेगा, इस संबंध में जो भी शिकायत है उसको गंभीरता से लिया जाएगा। क्राइम ब्रांच और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस की ओर से रजपाल की पुलिया जल प्लांट रोड पर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को चेकिंग के दौरान रोका गया, तो मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति से पीछे मोड़कर पुलिस पर फायर करते हुए जब प्लांट रोड की ओर भागने लगा, जिस पर पुलिस टीम द्वारा अपने साहस का परिचय देते हुए बदमाश की घेराबंदी की गई और आखिरकार बदमाश को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच एवं थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की संयुक्त टीम के द्वारा रजपालगढ़ी पुलिया के पास में चेकिंग कराई जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया। वह रुका नहीं बल्कि भागते हुए जल प्लांट रोड की तरफ जाने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा उस बाइक सवार का पीछा कर घेराबंदी की गई। पुलिस से गिरता देख करके बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग की एवं जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है एवं उसके पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी करने पर इसका नाम शिविन शर्मा, यह मूलतः बुलंदशहर का निवासी है। यह 25,000 का इनामिया भी है और हाल ही में नंदग्राम में 11 वर्षीय बच्ची की अपहरण एवं हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा एवं कारतूस बरामद हुआ है। इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाने के नाम पर पीआरडी के एक अफसर रुपए लेते उसका तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पीआरडी जवान की पॉइंट के हिसाब से ड्यूटी का काम दिया जाता है और इसमें जो मालदार पॉइंट है उसमें ड्यूटी लगाने के नाम पर उनसे पैसों की वसूली की जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो में कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति कागज पर कुछ लिख रहा है, वहीं पड़ोस में कुछ लोग बैठे हुए हैं। इसमें कुछ रुपए के लेन देन की बात दिखाई दे रही है। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने मुसलमानों के जन्मदिन मनाने को गलत बताया। उनका कहना है कि कुरान, इस्लाम, शरीयत और हदीस में जन्मदिन मनाने का जिक्र नहीं है। जन्मदिन मनाना ईसाई धर्म के लोगों का तौर तरीका है, जिन्हें आजकल मुसलमान भी अपना रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा गलत है। मुफ्ती असद कासमी ने भी कहा कि मुसलमान भाई ईसाइयों के तौर तरीके बिल्कुल भी ना अपनाएं। जन्मदिन मनाना खुराफात है। कहा कि मैंने इस्लाम, शरीयत और कुरान और हदीस के बारे में पढ़ा है, कहीं पर भी कुरान या हदीस नबी में जन्मदिन मनाने के बारे में नहीं लिखा है। रामपुर के थाना शाबाद इलाके के ग्राम भूडासी की रहने वाली नजरुल उर्फ नेहा की शादी लगभग 4 वर्ष पहले जनपद मुरादाबाद के ग्राम मुस्सैबी के नूर आलम से हुई थी। शादी के कुछ दिन के बाद ही वह अपने पति नूर आलम को छोड़कर अपने मायके ग्राम भूसाड़ी आ गई।
गांव के ही रहने वाले अपने प्रेमी कृष्णपाल से उसने विवाह कर लिया। दोनों पति पत्नी हरिद्वार में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसी बीच उनके यहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ। बीती 22 अक्टूबर को दोनों पति पत्नी अपनी बेटी सहित ग्राम बुड़ासी आए और ग्राम बुड़ासी में ही रहने लगे। नजरुल उर्फ नेहा का पूर्व पति नूर आलम धारदार हथियार लेकर नजरुल की ससुराल में घुस गया और नजरुल उर्फ नेहा पर जानलेवा हमला कर दिया। ये नेहा रहने वाली है गांव बुड़ासी थाना सावत। इसकी शादी नूर आलम निवासी मुसाबी थाना मेनठेर मुरादाबाद से हुई थी। उससे इसका तलाक हो गया था। 2018 में इसने अपने ही गांव के कृष्णपाल से शादी कर ली और शादी करके दोनों पति पत्नी यहाँ से चले गए थे बाहर। अभी कुछ दिन पहले ये गांव में आए थे तो इसके घर वाले नेहा के शादी करने से, दूसरे धर्म के लड़के से शादी करने से नाराज थे और नेहा के पिताजी ने, भाई ने, चाचा ने और जो पूर्व पति हैं नूर आलम, इन्होंने आज 2 बजे नेहा पर हमला कर दिया। नेहा की तहरीर पर मुकदमा लिख लिया गया है और जो 4 आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं चाकू से उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।